हम हिंदू, हमें आज तक चवन्नी नहीं मिली। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये पुरानी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। हिंदुस्तान आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। बना हुआ अभी बिल्कुल है जिंदाबाद। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हमारे हिंदुस्तान के लिए। महंगाई कोई भी कम नहीं कर सकता। जैसी जैसी आबादी बढ़ती जाएगी वैसी वैसी महंगाई बढ़ती जाएगी। भाई साहब, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें देश की सुख शांति चाहिए। हमें सुख शांति चाहिए, हमें नहीं मिला भाई साहब। भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है, राहुल गांधी 3000 किलोमीटर चल चुके हैं। क्या आम आदमी को जोड़ने में कामयाब रहे अभी तक? नहीं, आम आदमी तो जोड़ने में कामयाब रहे और पहले से स्थिति अच्छी है कांग्रेस की और कांग्रेस को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, जो रोड रुक जाते हैं या सुबह यात्रा होती है, लोग वहाँ अपने काम पे जाते हैं तो उसको थोड़ा दिक्कत है। पब्लिक को परेशानी हो दिक्कत है, गरीब आदमी के लिए दिक्कत है। गरीब आदमी के लिए दिक्कत है। बाकी इस यात्रा के बारे में और क्या कहेंगे? लोग वहाँ जुड़ते हैं, खुद जुड़ते हैं, उनका समर्थन करने के लिए लोग वहाँ जुड़ते भी हैं और अपना वक्त भी निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हर आदमी का वो है मामला, बहुत बढ़िया। मतलब ट्रैफिक को लेके आम पब्लिक चिंतित है कहीं ना कहीं। जो कोई बड़ा आदमी आता है, बशर्ते कोई भी बड़ा आदमी है, बड़ा नेता आता है तो ट्रैफिक तो लगता ही लगता है, नॉर्मली लगता है, हर जगह लगता है। ये इस ट्रैफिक के बारे में नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ वीआईपी आदमी निकला रोड पे जाता है तो आम पब्लिक के लिए हर रास्ते बंद हो जाते हैं। आम पब्लिक को मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम इनसे, चाचा राहुल गांधी को जानते हैं? जाना तो है पर हमें उस बारे में कह नहीं सकते कुछ। यहाँ पे राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि देश में नफरत की राजनीति बीजेपी सरकार में पनप रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी को खत्म करने के लिए हम सड़क पे उतरे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। क्या लगता है, सही कदम है राहुल गांधी का? नहीं, सही है। सही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई कम 70 के आसपास। 70 के आसपास। आपने दुनिया देखी है पूरी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद सच में राजनीति नफरत की हो रही है या फिर राहुल गांधी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? तो नहीं, ठीक कर रहे हैं राहुल गांधी। तो महंगाई भी तो बहुत ज्यादा हो रही है ना, पब्लिक बहुत महंगाई हो रही है। दिल्ली में तो भागने का लोग बाग इरादा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? देखो जी, भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह सही है, बीजेपी का स्टैंड अपनी जगह सही है। महंगाई कोई भी कम नहीं कर सकता। जैसी जैसी आबादी बढ़ती जाएगी वैसी वैसी महंगाई बढ़ती जाएगी। तो महंगाई कौन कम कर रहा है? कहते हैं कि बीजेपी अगर नफरत की राजनीति कर रही है तो बिल्कुल नहीं कर रही। वो तो सबको, हिंदू मुसलमान को एक लेकर साथ चल रही है। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मकान उन्होंने दान में दिए। हम हिंदू, हमें आज तक चवन्नी नहीं मिली। तो कौन कहता है कि राजनीति बीजेपी गलत कर रही है? ठीक है, राजनीति उनकी अपनी जगह सही है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको मकान नहीं मिला, इससे आप दुख नहीं है? हमारे पास अपना मकान है, हमारे पुराने मकान है, बाप दादा का हमारे अपने मकान है। ठीक है, गरीबों को मकान दे रही है, बहुत अच्छी बात है, और मकान देने चाहिए। हमें इस बात से दुख नहीं है, हमें तो खुशी। हमारे भाई हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको मकान मिल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? सबको मकान मिले, सब आबाद रहें, सब खुश रहें। लेकिन महंगाई की बात है तो महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता भाई। मुसलमान टाइट नहीं है इस देश में? बिल्कुल नहीं। कोई मुसलमान कौन टारगेट है बताओ? मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साहब। कोई भी मुसलमान दुखी है तो हमें बता दो। लगता है आपके अकाउंट में 15 लाख मोदी सरकार ने डाल दिया। भाई साहब, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें देश की सुख शांति चाहिए। हमें सुख शांति चाहिए, हमें नहीं मिला भाई साहब। लेकिन हमें देश में सुख शांति है, वही 15 लाख बहुत है। हमें 15 लाख देते हैं, हम अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं चाहिए 15 लाख रुपए। देश में सुख शांति बनी रहे, हिंदू मुसलमान एकता बने रहे और हिंदुस्तान आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। बना हुआ अभी? बिल्कुल है जिंदाबाद। तभी तो पूरे विदेशों में मोदी जी का डंका बाज रहा है। कहाँ बज रहा है? पूरे विदेशों में मोदी जी की जय जयकार हो रही है, कहीं भी चले जाओ। पूरे विश्व के अंदर मोदी जी की जय जयकार हो रही है। मोदी जी की जय जयकार, इनका कहना है कि पूरे विश्व भर में हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4500 परिवार सड़क पर इतनी ठंड में प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। उनको घर से बेघर कर दिया गया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। हल्द्वानी में बज रहा है मोदी का डंका। भाई साहब, गरीबी कहाँ नहीं है, कोड़िया पुल पे चले जाओ। उनको घर से बेघर कर दिया गया। जो काफी पुराने 25 साल से 40 साल से पुश्तैनी मकानों में रह रहे हैं, उनको एक रात में कह दिया गया कि भाई ये रेलवे के अंडर ये जमीन आ रहा है, आप घर 10 दिन में 7 दिन में खाली कर दीजिए। सड़क पे आ गए। बोले जी मालिक साहब, कांग्रेस के जमाने में रेलवे में पहले ही डलवा लिए होंगे झुग्गी झोंपड़ियाँ जितने हैं, आज वो खाली करा लिए, कोई बुराई नहीं करी।
मोदी सरकार ने कोई बुराई नहीं झोपड़ी करी। होनी चाहिए, अपना कमाओ, अपने मकान बनाओ, हाँ, ये बढ़िया। अपने अपने मकान बनाओ। झुग्गी झोपड़ी भाई साहब जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सबके अपने वो मकान मिल जाते हैं, फिर वहां से बेच के या तो किराए पे या फिर बेच के फिर वो झुग्गियों पे चले जाए। उनकी तो हैबिट आदत पड़ चुकी है। हम तो 20 साल से जिस मकान में आज तक उसी मकान में अब भी है। हमने तो नहीं बेच रहा, ना हमने मकान बेचा, ना हमने झुग्गी डाली। दाल रोटी खाते, ईश्वर खूब देता है, हर हर महादेव। कांग्रेस के राज में भी सुखी थे, मोदी के राज में भी सुखी है जी। लेकिन कह रहे कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो जी, बन जाए वो भी बहुत बढ़िया बात है, अगर मोदी जी बन जाए तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। हमें तो देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे वो राहुल जी को अच्छा मानते हैं, आपकी नेता देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? राजघराने का बंदा है तो वो बिल्कुल कर सकते, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। उसमें क्या बुराई है? राजीव गांधी बने तब भी हमें देश में ही रहना है, अपना ये मोदी जी बने तब भी हमें रहना है। हमें क्या दिक्कत है? कोई भी बनो, हमें तो रहना है इस देश में, मजदूरी अपना करना, अपना काम करना भाई साहब, दाल रोटी कमानी। बस ये नफरत की आंधी ना फैलाए कोई भी, बस यही है, और क्या है। हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर, हिंदू राष्ट्र बन जाए अच्छी बात है, क्या बुराई है? कैसे अच्छी बात कैसे है? क्यों हिंदू राष्ट्र बनने में क्या बुराई है साहब? हिंदू राष्ट्र जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो एकता में हैं और बने रहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान यहीं रहेंगे। मुसलमान क्यों ऐसा? पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कहाँ गए? लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उन पर देखो कितना जुल्म हो रहा है। वो वहाँ की गवर्नमेंट का मैटर है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी है। नहीं, हमारा हाँ, सवाल हमारी वही है, सरकार अच्छी हमारा है, देखिए देखिए मजबूत सरकार है, हमारे हमारा सवाल वही है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, जैसे कि बहुत सारे देश मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति आपने भी सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी? जैसे पाकिस्तान नहीं में होगी, नहीं होगी। बेकार की बात है भाई ऐसा नहीं साहब, होगा। सब मिलजुल के रहते हैं, कुछ नहीं है ये तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सब खुशी से रहते हैं। चाहे हिंदू राष्ट्र बन जाए ऐसे ही बना रहेगा और पूरा राष्ट्र हमारा मजबूत है। हिंदू मुसलमान एकता बनी रहेगी यहाँ, लेकिन क्या करते हो बंटवारा आप? नहीं हो सकता। आप क्या करते हो? मैं सब बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है? सब सही है मोदी सरकार में? हाँ बिल्कुल सही है भाई साहब। जीएसटी ने कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? नहीं तोड़ी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी का खा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ईमानदारी है, ईमानदारी से खा रहे हैं, दाल रोटी मिल रही है बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है हमारा, हमें कोई कमी नहीं है। चाचा आप क्या कहोगे? बस मेहरबानी भैया। कुछ तो बोलो। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे बोल गए भैया। हाँ, क्या कह रहे हो आप? राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ, ये पुरानी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, सही जमीरे बढ़िया है, आगे भी सही चले तो बढ़िया है, अब भी जैसे भी है। भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा।